आज का दिन कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर गया। संसद से सड़क तक कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। दिल्ली से कन्याकुमारी तक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर थे। हर किसी का सिर्फ यही कहना था कि हम मोदी सरकार से नहीं डरते। बीजेपी सरकार के जुल्मों के खिलाफ ये कांग्रेस नहीं झुकेगी। कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। क्या राहुल के तेवरों से डर गई है मोदी सरकार? क्या राहुल गांधी ने कर ली है 2024 की तैयारी? क्या गुजरात, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सत्ता में कांग्रेस करेगी वापसी? मोदी सरकार के सामने नहीं झुकेंगे राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे राहुल गांधी के नए तेवरों की। क्या कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में करेगी कमबैक? इसके लिए देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मोदी सरकार के आगे नहीं झुकेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद आज उस वक्त हिरासत में ले लिए गए जब वो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और सड़क पर बैठ गए थे। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी से आज ईडी ने दूसरी बार पूछताछ की। कीमतों में वृद्धि से लेकर जीएसटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग समेत कई मुद्दों को लेकर राहुल प्रदर्शन कर रहे थे और कई पुलिसकर्मियों से घिरे नजर आए। आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच गतिरोध चलता रहा। इसके बाद कांग्रेस सांसद को हिरासत में लेकर उसी बस में बैठा दिया गया जिसमें कांग्रेस के दूसरे सांसदों को पहले हिरासत में लिया गया था। राहुल गांधी ने हिरासत से पहले कहा कि हमें धरना नहीं देने दिया जा रहा है। भारत में पुलिस का राज है, ये भारत की सच्चाई है। मोदी एक राजा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए आज ईडी के सामने पेश होना पड़ा। सोनिया गांधी के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी जांच एजेंसी के कार्यालय गई। संसद में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर गए थे। मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के 4 सांसदों को निलंबित किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद संसद में विपक्ष को चुप करने का विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपति भवन की ओर से मार्च करने की योजना बनाने वाले सांसदों को विजय चौक पर रोक दिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पुलिस के नियमों के मुताबिक ही विरोध कर रहे हैं। ये सब पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर विपक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने और हमारी आवाज दबाने की साजिश है। हम डरेंगे नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया था। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी राहुल गांधी की हिरासत का विरोध किया। कांग्रेस सड़क पर बैठे राहुल गांधी के साथ उनकी दादी इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर की, जिसमें इंदिरा गांधी जनता पार्टी की सरकार का विरोध करते हुए सड़क पर बैठी थी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतिहास दोहरा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आज शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन की मांग की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजघाट पर भी प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। प्रदर्शन के मद्देनजर राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दी गई। कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षा बलों का पहरा कड़ा कर दिया गया। दिल्ली में जगह जगह बैरिकेड लगाकर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। धारा 144 के बीच प्रदर्शन करने से कई मार्गों को बैरिकेड से लगातार बंद रखा गया, जबकि कुछ मार्गों पर डायवर्जन भी किया गया है। इस कारण कुछ मार्गों पर जाम की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद नेताओं को हिरासत में रखा गया। राहुल गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद भी मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी रखा। हिरासत में रहते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। एक तरफ जहां सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना कर रही थी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर #सत्याग्रह विद सोनिया गांधी ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर आज दिन भर सोनिया गांधी के लिए लोगों के बीच समर्थन देखने को मिला। साथ ही सोशल मीडिया पर राहुल की सड़क पर बैठे धरना देने वाली तस्वीर भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। सोनिया गांधी से आज दूसरे दौर की पूछताछ की गई। इससे पहले 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी से 3 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे, लेकिन अब तक इस मामले में ईडी के हाथ खाली हैं। इससे पहले नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से भी 5 दिनों तक सवाल किए गए। राहुल गांधी से 5 दिनों में ईडी ने 50 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी, लेकिन उस वक्त भी ईडी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। राहुल गांधी ने जिस तरह उस वक्त ईडी का सामना किया था, उसको लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि राहुल अब एक मजबूत नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में कहा था कि जब मुझसे 5 दिन तक पूछताछ की गई तो मैं हैरान रह गया कि सिर्फ 5 दिन ही पूछताछ क्यों हुई।
10 दिन क्यों नहीं? मेरी राय में 5 दिन की वह पूछताछ मेरे लिए मेडल जैसी है। मुझे उम्मीद है कि वो फिर से पूछताछ करेंगे। हमारे संविधान पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो रहा है। लोगों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं। हम उन्हें देश के ताने बाने को बिगाड़ने नहीं देंगे। जिस तरह से वे हिंसा करते हैं, हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग देश की आर्थिक रीढ़ पर भी हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हो रही है, लेकिन इस मामले में ईडी अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस? चलिए हम आपको बताते हैं। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? घटना की शुरुआत 1938 से हुई, जब कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इसी के तहत 1939 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने की शुरुआत हुई। आगे चलकर एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में राहुल और सोनिया दोनों की 38% की हिस्सेदारी थी। एजेएल ने यंग इंडिया कंपनी को अपने 9 करोड़ शेयर दिए। वादा हुआ कि इस शेयर के बदले यंग इंडिया एजेएल के कर्ज का हिसाब किताब करेगी, यानी कर्ज चुकाएगी। लेकिन शेयर में हिस्सेदारी बढ़ने की वजह से एजेएल कंपनी पर यंग इंडिया का मालिकाना हक हो गया। साल 2008 में एजेएल के सारे पब्लिकेशंस बंद कर दिए गए। तब कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। कांग्रेस ने एजेएल के पूरे कर्ज माफ कर दिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध तरीके से उपयोग कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप: सोनिया राहुल ने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली। एजेएल को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी से यंग इंडिया कंपनी बनाई। एजेएल ने 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दिए। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को एजेएल का मालिकाना हक मिला। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडिया को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या हुआ? सुब्रमण्यम स्वामी ने 1 नवंबर 2012 को दिल्ली में केस दर्ज कराया। केस में सोनिया राहुल के अलावा मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सेम पित्रोदा आरोपी बनाए गए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून 2014 को सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। ईडी ने इस मामले में 1 अगस्त 2014 को संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। मई 2019 को ईडी ने इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दी। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने आयकर की जांच जारी रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।